जय श्री राम। मैं डॉक्टर एस.आर. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त राज्य भारत लोकतांत्रिक पार्टी। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करने के लिए आज मैं इस मंच से अपनी वाणी को, अपने वाणी से अपने दिलों के स्वरों को आपके सामने प्रस्फुटित करने के लिए आया हूँ। आज मेरे मन और मस्तिष्क के अंदर जब मैंने एक ऐसे समय के अंदर जहाँ देश की गरीब लोगों की सांसें टूटती हुई देख रहा हूँ, ऐसे समय में एक देश का गृह मंत्री पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने राजधर्म का पालन न करते हुए सरकार की वाई सरकार के कामों का बखान करने के लिए आज वर्चुअल मीटिंग करते हुए मैंने देखा। मन को बड़ी पीड़ा हुई, इसलिए मन के उद्गार को आप तक पहुंचाने की मेरी एक अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई, इसलिए मैं आज आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। राम मंदिर बनने से अयोध्या नरेश भगवान श्री राम इतने शायद प्रसन्न नहीं होंगे जितना वर्तमान में उनके आदर्श को स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम तब प्रसन्न होंगे जब आदरणीय प्रधानमंत्री देश की जनता का हाल चाल, उनके दुख दर्द को ऐसे समय में जानने के लिए अपने मंत्रिमंडल को आदेश देते, न कि अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर अपना कार्य को बखान करने के लिए जो आदेश उन्होंने दिया। इस समय वो जो कार्य कर रहे हैं वो देश की जनता महसूस कर रही है, लेकिन वर्तमान में राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि वो देश की जनता के दुख दर्द को महसूस करने के लिए चाहे स्वयं नहीं आ सके कोई बात नहीं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल को भी उन्होंने, यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी ऐसे काम में लगा रखा है जो वाकई मेरे सोच से परे है। ये समय पार्टी की वाहवाही करने का नहीं है। उनकी पार्टी क्या कर रही है, वो स्वयं क्या कर रहे हैं, उनके कार्यों को सब जानते हैं, जनता अच्छी तरह से जानती है। ये प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की जनता के दुख दर्द को जानने की आवश्यकता है। भगवान राम का मंदिर बनाने से भगवान इतने प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, जबकि इसकी जगह अगर भगवान श्री राम का जो देश है उसकी जनता का सुख दुख अगर मोदी जी ने जाना होता इस समय के अंदर, तो भगवान श्री राम शायद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी से कहा था, मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए, आज पुनः उनकी वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। जब देश के अंदर दिल्ली गुजरात के अंदर जो एक प्रकार का तांडव मचा हुआ था, ऐसे समय में हमारे पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को राजधर्म को याद दिलाया था। आज वही राजधर्म मुझे याद आ रहा है। मैं चाहता हूँ गृह मंत्री भी अपने राजधर्म को समझें, प्रधानमंत्री भी अपने राजधर्म को समझें। ये पार्टी प्रचार, ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन अभी जो समय है, जो हमारे देश के ऊपर जो कोरोना का जो प्रहार है, इस प्रहार से जनता त्रस्त है। तो जनता के दुख दर्द को जानने के लिए आज प्राइवेट स्कूल, जो कि शिक्षा की वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसे टूटते हुए मैं आज देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज इतने समय होने के बावजूद भी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो बजट प्रस्तावित किया है, उसमें से किसी प्रकार की कोई सहायता अभी इन प्राइवेट स्कूलों को नहीं दी गई है। साथ ही जो देश में इधर से उधर जो पलायन कर रहे हैं श्रमिक, उनकी समस्याओं पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गृह मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोबारा वो इतिहास जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने इस देश के अंदर एक ऐसा काला इतिहास लिखा था, वो आप ना लिखें। क्योंकि जहाँ एक और कश्मीरी पंडित इधर से उधर पलायन कर रहे थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। आज उसी प्रकार से देश के श्रमिक हैं, आज इनके साथ भी वही हाल हो रहा है। तो आपसे निवेदन है, पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान में जो नियुक्त किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको करने दीजिए। आप अपना राजधर्म निभाइए, अपना राष्ट्र धर्म निभाइए। गृह मंत्री होने के नाते आप इस देश के लिए एक ऐसा इतिहास न लिखें जिसको हम काला इतिहास के रूप में पढ़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, भगवान श्री राम का देश है, उनके देश के अंदर उन जैसा आदर्श स्थापित करें। थैंक यू, धन्यवाद।